उधर जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बर्फबारी ने लोगों की सुबह खुशनुमा बना दी। वहां सुबह इतनी बर्फबारी हुई कि पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया और पेड़ पौधे भी बर्फ से लदे नजर आए। पहाड़ों पर जहां तक लोगों की नजर गई, उन्हें सिर्फ सफेद चमकती बर्फ दिखाई दी। वहां इतनी जबरदस्त बर्फ की बारिश हुई कि पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया और सड़क पर खड़ी गाड़ियां तो मानो बर्फ में जम ही गई। सड़कें गायब हो गईं और घरों की छतों पर भी कई फीट बर्फ की मोटी परत जम गई। हालांकि बर्फ की बारिश ने कहीं लोगों को खुशी दी तो कहीं उनकी मुसीबत बढ़ा दी। सैलानी जहां बर्फबारी में मस्ती करते दिखाई दिए, वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बर्फबारी ने गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। वहां सड़क पर बर्फ की वजह से गाड़ियां फिसलने लगी, जिनकी मदद वहां तैनात पुलिसकर्मी करते नजर आए। इतना ही नहीं, वहां के आपदा प्रबंधन विभाग ने बर्फीले तूफान का अलर्ट भी जारी किया है। यानी कि सुकून देने वाली बर्फबारी गांदरबल में मुसीबत का सबब बन सकती है। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। इस बीच घाटी में पहाड़ी के साथ ही मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। बर्फबारी से एक तरफ जहां सैलानियों के चेहरे खिल उठे, तो वहीं बर्फबारी ने लोगों की मुसीबतें भी बढ़ा दी, क्योंकि पूरा इलाका बर्फ से ढक गया। वहां सड़कों से दरख्तों तक बर्फ ही बर्फ नजर आई, जिन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें बर्फ की सफेद चादर उड़ा दी हो। बर्फबारी की वजह से वहां पहुंचे सैलानियों के चेहरे भी खिल उठे और वो बर्फ की बारिश के बीच ही मस्ती करते नजर आए। हालांकि इस बीच कुछ लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि भारी बर्फबारी की वजह न सिर्फ गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा, बल्कि उड़ानों पर भी इसका असर पड़ा। बर्फबारी अब हो रही है मैदानी इलाकों में। पहाड़ी इलाकों में परसों से बर्फबारी का सिलसिला जारी था। कुछ इलाकों में 2 से 3 फुट बर्फ जमा हुई है और एक दिन पहले तो श्रीनगर एयरपोर्ट से सभी उड़ानों को रद्द भी करना पड़ा। इधर जम्मू कश्मीर के राजौरी में हुए आतंकी हमले की जांच एनआईए को सौंप दी गई है। जानकारी खुद गृह मंत्री अमित शाह ने दी। 1 और 2 जनवरी को हुए इस आतंकी हमले में 6 लोगों की मौत हो गई थी, जिनके घर वालों से गृह मंत्री अमित शाह ने फोन पर बातचीत की और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। ये दोनों घटनाएं जो 2 दिन में हुई, उसकी जांच कल ही भारत सरकार ने एनआईए को सौंप दी है। राज्य में आतंकी घटनाओं पर गृह मंत्री ने सुरक्षा एजेंसियों के साथ बैठक भी की। बताया गया कि आतंकी हमले में मारे गए लोगों के घर वालों से मिलने के लिए उन्हें राजौरी जाना था, लेकिन खराब मौसम की वजह से उनका दौरा रद्द हो गया। इस बीच जापान ने अपने कागोशिमा द्वीप पर सैन्य बेस बनाने की तैयारी शुरू कर दी, जिस पर अमेरिका के जंगी जहाज और लड़ाकू विमानों को एंट्री मिलेगी। और मुमकिन है कि इस बेस पर दोनों देश साझा युद्ध अभ्यास भी करें। जापान के पीएम की 5 देशों की यात्रा के बीच आई ये खबर बड़ी है, क्योंकि उनका ये दौरा जापान की सुरक्षा की नई रणनीति तैयार करने के लिए हो रहा है। इसमें अमेरिका का रोल सबसे बड़ा होगा, क्योंकि जापान की मीडिया ने दावा किया कि जापान योनागुनी और इशिगाकी द्वीपों पर सेना तैनात करना चाहता है, क्योंकि ये दोनों द्वीप ताइवान के नजदीक हैं। और फुमियो किशिदा इस बारे में अमेरिका से बात करने वाले थे और उनके दौरे के आखिरी दिन खबर आई कि जापान अपने एक द्वीप पर सैन्य बेस बनाने की तैयारी कर चुका है। और जैसे ही उसके कागोशिमा द्वीप पर सैन्य बेस बन जाएगा, अमेरिका का F-35 विमान वहां पहुंच जाएगा, जो स्टेल्थ तकनीक से लैस है। यानी इंडो पैसिफिक रीजन में चीन के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि जापान पूरी तैयारी से आने के मूड में है। वहां के पीएम इसी वजह से फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका के दौरे पर निकले थे, जिससे उन्हें फायदा भी हुआ, क्योंकि अमेरिका समेत सभी 5 देशों ने चीन के खिलाफ जापान का साथ देने का वादा किया। अमेरिका तो खुलकर जापान के साथ खड़ा हो गया और उसने चीन को चेतावनी दी कि अगर जापान पर कोई हमला हुआ तो उसे अमेरिका पर हमला माना जाएगा और इस स्थिति में चीन और अमेरिका के बीच युद्ध छिड़ जाएगा। अमेरिका और जापान के बीच एक रक्षा संधि है, जिसके आर्टिकल 5 के मुताबिक किसी एक देश पर हमला दोनों देशों पर हमला माना जाएगा।